Hello students and welcome to lecture 2 of paper 2, that is Visual Basic and Introduction to .NET. In previous lecture we have started the Visual Basic first unit, that is Introduction to Visual Basics. In that lecture we have seen features of VB and event driven, what is event driven programming, and integrated development environment, that is IDE of Visual Basic. तो हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, वो पहला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था जो कि इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक था. उसमें हमने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देखा था, आईडीई ऑफ वीबी एंड फीचर्स ऑफ वीबी एंड व्हाट इज़ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ विजुअल बेसिक. In this lecture I am going to start unit 2 another topic, unit 1 another topic, that is programming construct. So let's start with the content of this lecture. So content of this lectures are, we are in unit 1 and we are taking another, I am taking another topic of unit 1, that is programming construct. तो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट क्या होता है कि जब आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हो तो उसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, बेसिक जो कोडिंग स्टाइल होता है, सिंटैक्स होता है, वो सब भी हमें देखने पड़ते हैं. तो उसके लिए हमें पहले प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट पता होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स, बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स. तो इसी को हमने यहाँ नाम दिया हुआ है प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट. तो इसमें हम देखेंगे डेटा टाइप्स इन विजुअल बेसिक, वेरिएबल्स इन विजुअल बेसिक्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन. So let's start with the first topic, that is programming construct. So in programming construct, Visual Basic application is basically consist of following programming construct. तो यहाँ पर Visual Basic की application हम जब डिज़ाइन करते हैं, देखो अभी तक हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग C और C++ हमने जब सीखा था तो हम वहाँ पर प्रोग्रामिंग कर रहे थे. अब VB जो है, हम यहाँ पर एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, वेब एप्लीकेशंस कह लो या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस या फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो भी हम करते हैं, जो भी व्यू होता है जिसको हम देख सकते हैं, तो उसके लिए हम इसको नाम क्या देते हैं, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन. तो जब हम C++ में कोई प्रोग्राम करते थे, कोडिंग लिखते थे, तो हम उसको प्रोग्राम बोलते थे. लेकिन जब हम विजुअल बेसिक की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी आर डेवलपिंग एन एप्लीकेशन और वी आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन डिज़ाइन करना मीन्स क्या, एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं हम, जिसका कि कोडिंग और डिज़ाइनिंग दोनों ही प्रोग्रामर करेगा. तो इसके प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट के अंदर क्या क्या आता है, पहला है डेटा टाइप्स, सेकेंड वेरिएबल्स, थर्ड कांस्टेंट, फोर्थ ऑपरेटर्स एंड लास्ट है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन. तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स देखेंगे और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कांस्टेंट, ऑपरेटर्स एंड सिस्टम डिफाइंड फंक्शन देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डेटा टाइप्स. सो डेटा टाइप्स इन विजुअल बेसिक. डेटा टाइप्स टेल्स द प्रोग्रामर व्हाट काइंड ऑफ डेटा द वेरिएबल स्टोर. डेटा टाइप क्या बताता है, डेटा टाइप हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सी में हमने देखा है, C++ में हमने देखा है. और डेटा टाइप हम लोग क्यों डिक्लेयर करते हैं, ताकि मेमोरी में वेरिएबल को स्पेस अलोकेट हो सके. डेटा टाइप से क्या डिसाइड होता है, उसका साइज़, मेमोरी में उसको कितनी मेमोरी में कितनी साइज़ मिलेगी, उसके हिसाब से उसको मेमोरी में जगह मिलेगी. तो डेटा टाइप्स टेल्स द प्रोग्रामर व्हाट काइंड ऑफ डेटा द वेरिएबल स्टोर, किस टाइप का डेटा वेरिएबल स्टोर करने वाला है, ये हमें डेटा टाइप से पता चलता है. ऑल द डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर प्रोग्रामर to remember the memory address or location, and hence every high level language provides data type to store kind of values in a variable so that it can access the address of memory instead of remembering address or location. तो डेटा टाइप, ऑल डेटा टाइप क्या है, मस्ट बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी. जितने भी डेटा टाइप है ये कहाँ पे रहेंगे, मेमोरी में स्टोर होंगे. लेकिन ये डिफ़िकल्ट है प्रोग्रामर के लिए हर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस याद रखना. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एवरी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड्स डेटा टाइप. उसके लिए हर हाई लेवल लैंग्वेज जो है, जो कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के बाद से जितनी भी लैंग्वेजेस आ रही हैं, वो क्या करती हैं, उसका डेटा टाइप प्रोवाइड करती है, वेरिएबल को डेटा टाइप बताती है कि किस टाइप की वैल्यू वो स्टोर करने वाला है और उसकी साइज़ कितनी होगी, उसकी रेंज कितनी होगी. सो
हम वहाँ पर मेमोरी रिमेंबर, उसका एड्रेस रिमेंबर करने से ज़्यादा हम उसका उसको साइज़ कितना लगा है उससे हम उसे पहचान सकते हैं। सो डेटा टाइप स्पेसिफाइड। अब डेटा टाइप बताता क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उससे शो होता है। पहला है हाउ मच मेमोरी इज़ नीडेड, कितनी मेमोरी चाहिए। सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू है, न्यूमरिक है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, या फिर कौन से टाइप की है, फ्लोट है, डबल है, किस टाइप की वैल्यू है वो होल्ड करने वाला है वेरिएबल, ये बताता है डेटा टाइप। रेंज ऑफ डेटा वैल्यूज़, रेंज कितनी होगी, साइज़ कितना होगा, मतलब डिजिट्स में, जैसे कि 4 डिजिट्स है तो 4 डिजिट्स में ही लेगा। स्ट्रिंग के लिए जैसे हमने लिमिट्स लेंथ फिक्स कर दी कि नहीं, हमें 4 ही कैरेक्टर्स ले सकता है, तो दैट इज़ होगा रेंज ऑफ डेटा वैल्यूज़। सो इट हेल्प्स द कंपाइलर टू चेक कंपेटेबिलिटी एंड लीगलिटी ड्यूरिंग कंप्यूटेशन। अब डेटा टाइप बताने से क्या होता है, कंपाइलर को क्या होता है, कंपेटिबिलिटी होती है और लीगलिटी ऑफ डेटा टाइप वो एग्जीक्यूशन के टाइम पर चेक करता है कि ये जो हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं एट द रन टाइम वो वैलिड है या नहीं है। आफ्टर दैट अब हम स्टार्ट करते हैं कितने टाइप के डेटा टाइप्स हैं। कुछ डेटा टाइप्स हम ऑलरेडी जानते हैं लेकिन हम अभी विजुअल बेसिक पढ़ रहे हैं तो इसके डेटा टाइप्स जो है वो थोड़े से चेंज है। तो हम देखते हैं कैसे कौन कौन से वेब डेटा टाइप्स वीबी के अंदर है। सो फर्स्ट है न्यूमरिक। दिस काइंड ऑफ डेटा टाइप इज यूज टू होल्ड अ न्यूमरिक वैल्यू। न्यूमरिक डेटा टाइप्स आर अगेन क्लासिफाइड एज। तो ये जो डेटा टाइप है न्यूमरिक, ये क्या करता है, न्यूमरिक वैल्यू जैसे निगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू वो होल्ड करके रखेगा, लेकिन सिर्फ न्यूमरिक नंबर्स में जो भी वैल्यूज आएंगी वो सब होल्ड करके रखेगा न्यूमरिक। तो इसमें आते हैं पहला बाइट, सेकेंड इंटीजर, थर्ड लॉन्ग, डी सिंगल, ई डबल, एफ करेंसी, एंड जी डेसिमल। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हमको नई देखने को मिल रही है। जैसे सी और C++ में हमने बाइट नहीं सुना था, हमने वहाँ इंटीजर सुना है, हमने वहाँ लॉन्ग सुना है, हमने वहाँ सिंगल सुना है, हमने वहाँ डबल सुना है, लेकिन हमने करेंसी नहीं सुनी है, डेसिमल भी हमने सुना है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर न्यूमरिक के अंदर यहाँ पर नई है, जैसे कि करेंसी, ठीक है। बाकी की जो सारी है ये हमने वहाँ पर सुनी हुई है। सेकेंड जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। दिस काइंड ऑफ डेटा टाइप इज़ यूजफुल टू होल्ड अ स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स वैल्यू इन VB। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग है ये क्या करता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को होल्ड करने के लिए लगता है। जैसे किसी का नाम आपको स्टोर करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, स्ट्रिंग। सो ये इसको भी 2 टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एक है वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग और दूसरा है फिक्स लेंथ स्ट्रिंग। वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग का मतलब है कि उसकी साइज़ जो है वो फिक्स नहीं होगी। जैसे हम एटीएम के अंदर पिन, एटीएम जब जाते हैं कार्ड इंसर्ट करते हैं उसके बाद वो हमसे हमारा पिन पूछता है, तो पिन जो है वो सिर्फ 4 ही नंबर का होता है, 4 ही नंबर का होता है, इससे ज़्यादा आप नंबर वहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते हो, दैट इज़ फिक्स्ड लेंथ। अब जहाँ पर जैसे मोबाइल नंबर्स कभी कभी हम एंटर करते हैं तो क्या होता है, मोबाइल नंबर हम वहाँ पे डालते जाते हैं, कितने भी नंबर वो एक्सेप्ट करता है, तो दैट इज़ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। सो समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल लेंथ मीन्स जो कि फिक्स नहीं है, वो आगे बढ़ते जाएगा, आप कितना भी उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट, कैरेक्टर्स इंसर्ट कर सकते हो। और फिक्स लेंथ का मतलब है 4 है मीन्स 4 ही रहेंगे, हम उसकी लेंथ जो है वो साइज़ जो है वो फिक्स कर देंगे, उससे ज़्यादा वो कैरेक्टर्स वहाँ पे नहीं लेगा। जैसे एटीएम का पिन है तो वो 4 ही कोड का होता है, तो 4 ही वहाँ पर रहेंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप इज़ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, लेकिन हम सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ करते हैं, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। इसके बाद थर्ड जो डेटा टाइप है वो है बूलियन। इट इज़ यूज टू स्टोर आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़। बूलियन हमें ऑलरेडी पता है, इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब बूलियन वेरिएबल्स आर इंटरनली स्टोर्ड एज इंटीजर एंड hence it 2 bytes and can hold the value 0 for false and non-zero value true। 1 किसके लिए, देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, बूलियन वेरिएबल्स को इंटरनली स्टोर करते हैं हम किस में, इंटीजर में, और इंटीजर के लिए कितने बाइट्स लगते हैं, 2 बाइट्स। दैट्स वाई बूलियन के लिए भी हम कितने बाइट्स रखते हैं, 2 बाइट्स। 0 किसके लिए स्टोर करता है, फॉल्स के लिए, और 1 किसके लिए यूज़ करता है, ट्रू के लिए। तो इट इज़ डिक्लेयर्ड एज डीम फ्लैग एज बूलियन। अब यहाँ है डीम का मतलब DIM जो है यहाँ पर डिक्लेयर इन मेमोरी। डीम का मतलब क्या है, डिक्लेयर इन मेमोरी। फ्लैग इज़ अ वेरिएबल नेम एज
बुलियन। अब देखो हम वहाँ पर जब सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे तब हम क्या करते थे, इंट ए, ये हमने डिक्लेयर किया था। लेकिन वीबी में देखो वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, डीम। डीम का मतलब डिक्लेयर इन मेमोरी। फ्लैग, फ्लैग इज द वेरिएबल नेम एज बुलियन, हम फ्लैग को एज अ बुलियन वहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। और सी प्लस प्लस में क्या करते थे, इंट फ्लैग, बस इतना, बुलियन फ्लैग इतना लिखते थे हम। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है डेट। अब ये डेटा टाइप नया है, ये हमने ना सी में देखा है ना ही हमने सी प्लस प्लस में देखा है, तो ये डेटा टाइप हम पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं, दैट इज डेट। इट इज़ यूज टू होल्ड डेट एंड टाइम वैल्यूज एंड स्टोर इंटरनली इन अ स्पेशल फॉर्मेट. It is used double precision number, the integer part represent the date and the fractional part represent time. It can store data ranging from 1 1 1 0 1 0 1 0 100 to 12 31 9999. मतलब ये जो है डेटा, यहाँ पर दो चीज़ें आती है, डेटा, डेट और टाइम, दोनों चीज़ें स्टोर करता है इंटरनली इन स्पेशल फॉर्मेट. अब ये जो स्पेशल फॉर्मेट है ये डबल प्रिसीजन है, मतलब दो इसमें आता है, मतलब कोलन के पहले डेट बताएगा और कोलन के बाद में टाइमिंग बताएगा. तो ये कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू स्टोर कर सकता है, यहाँ पर दिया हुआ है 1 1 0 100 to 12 31 999. So it is declared as deem admission date as date. अब हम यहाँ पर डेट उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, deem declare in memory admission date, it is the variable name as date. अब डेट वेरिएबल डेटा टाइप है इसलिए हमने वहाँ पर as it is date लिखा है. अब जब हमें इसको इनिशियलाइज करना है, अब हम इसकी वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे देते हैं, एडमिशन डेट इज इक्वल्स टू #11 25 एंड 2010. अब यहाँ पर 11 क्या हो गया, मंथ हो गया, 25 क्या हो गई, डेट हो गई, और 2010 इज द ईयर. सो डेट मस्ट बी एनक्लोज विद इन पेयर ऑफ सिम्बॉल हैश. डेट को हमें जब भी हम डेट इंसर्ट करेंगे या फिर इनिशियलाइज करेंगे तब हम उसको हैश के बीच में ही, दो हैश सिंबल के बीच में उसको रखेंगे. अब यहाँ पर एक सिंगल, अब जैसे हम लोग सी प्लस प्लस में और इसमें कमेंट का यूज़ करते थे प्रोग्राम कोड लिखते वक्त, तो वहाँ पर हम लोग कमेंट में कैसे लिखते हैं, डबल बैकस्लैश या फिर बैकस्लैश और एस्ट्रिक का यूज़ करते थे. लेकिन यहाँ पर एक आप सिंगल एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करो और वो क्या हो जाएगा, कमेंट लाइन में चला जाएगा. आफ्टर दैट next data type is object. An object variable refers to one of Visual Basic many object and it is used to store actual object. अब यहाँ पर हर चीज़ मैंने बताया था, फॉर्म, हम जहाँ पर भी जो वर्किंग एरिया है हमारा वो कौन सा है, फॉर्म. अब फॉर्म के अंदर जो भी चीज़ आप प्लेस करोगे, आप टेक्स्ट बॉक्स प्लेस करोगे, लेबल प्लेस करोगे, कम्बो बॉक्स प्लेस करोगे, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, दिस ऑल आर ऑब्जेक्ट्स. ये सभी ऑब्जेक्ट है और फॉर्म खुद भी एक ऑब्जेक्ट है. तो एन ऑब्जेक्ट वेरिएबल रेफर्स टू वन ऑफ विजुअल बेसिक मेनी ऑब्जेक्ट. एक ही ऑब्जेक्ट को बहुत सारे ऑब्जेक्ट के साथ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. एंड स्टोर एक्चुअल ऑब्जेक्ट, हम उसके एक्चुअल ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अज्यूम फ्रॉम हैज़ 2 कमांड बटन्स ऑन इट, कमांड 1 एंड कमांड 2. आपके फॉर्म पे 2 कमांड बटन्स हैं. दिस कैन बी डिक्लेयर्ड एज 2 ऑब्जेक्ट वेरिएबल, डीम एक्स एज कमांड बटन, डीम वाई एज कमांड बटन. तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को भी डिक्लेयर कर सकते हो डीम डिक्लेयर इन मेमोरी का यूज़ करके. नेक्स्ट है 6 वेरिएंट. इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो वेरिएंट का मतलब है क्या होता है, कभी कभी हम लोग, अभी तक हमने सी और सी प्लस प्लस देखा तो हम लोग विदाउट वेरिएबल डिक्लेरेशन के कोई भी कोडिंग नहीं कर सकते थे. हमको कोई भी वेरिएबल यूज़ करने के पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है. लेकिन वीबी में हम बिना डिक्लेयर किए भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं. तो जब हम बिना डिक्लेयर वेरिएबल यूज़ करते हैं तब हम उसको बोलते हैं वेरिएंट. So this type of data type is used to hold any type of data values and usually useful when programmer is not sure what kind of value a variable can hold during execution of program. अब ये क्या होता है, ये कब हम करते हैं, जब हमें पता नहीं होता है कि यूज़र जो है या फिर सामने वाला जो है वो किस फॉर्मेट में आपको वैल्यू देने वाला है, वो स्ट्रिंग में देने वाला है या फिर आपको आपके नंबर्स में देने वाला है. तब हम वेरिएंट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब है हमें नहीं पता होता है कि किस टाइप की वैल्यू यूज़र एग्जीक्यूशन के टाइम पर देने वाला होता है. या फिर हम विदाउट वेरिएबल डिक्लेरेशन के जब
कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसको हम वेरिएंट बोलते हैं. तो बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन डेटा टाइप इज़ नॉट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल देन बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप वेरिएंट इज़ कंसिडर्ड बाय वीबी. तो जब हम बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना भूल जाते हैं तो वीबी ऑटोमेटिकली उसको क्या डिक्लेयर कर देता है, एज अ वेरिएंट. आफ्टर दैट let's see the size and description size of the कितने टाइप के डेटा टाइप्स है और उसका साइज़ कितना है वो हम देखते हैं यहाँ पर. तो बाइट की जो साइज़ है वो कितनी है, 0 to 255. इंटीजर की कितनी है, -3 to 768 to 3 to 767. इसी तरीके से लॉन्ग का भी रेंज दिया हुआ है, सिंगल का भी रेंज दिया हुआ है, डबल का भी दिया हुआ है, शॉर्ट, बुलियन और कैरेक्टर, इन सभी का हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइज़ दिया हुआ है. और डिस्क्रिप्शन क्या है, इंटीजर है, सिंगल है, फ्लोटिंग है और लास्ट वाला जो है वो कैरेक्टर. तो ये हमारे प्रिमिटिव और वैल्यू डेटा टाइप से जो बेसिक डेटा टाइप है वो उसकी साइज़ और रेंज हमने यहाँ पर दी हुई है. आफ्टर दैट लेट्स सी फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ वेरिएबल. ये प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट का सेकंड टॉपिक है. पहला था डेटा टाइप, अभी दूसरा है वेरिएबल. सो वेरिएबल इज़ एन एंटिटी हुज वैल्यू मे चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. वेरिएबल का मतलब ही है जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. सो वेरिएबल इज़ एन एंटिटी हुज वैल्यू मे चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. As soon as computer encounters declaration of variable, a well-defined location in memory is set aside under that name. अब क्या होता है, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या करता है कंप्यूटर क्या करता है, मेमोरी में उसको एक लोकेशन दे देता है जहाँ पर उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो उस लोकेशन पे जाकर स्टोर हो जाता है अंडर दैट नेम. इफ़ वेरिएबल इज़ ऑफ न्यूमरिक टाइप्स देन करस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशन कैन एकोमोडेट ओनली न्यूमरिक वैल्यू. अगर आपने डेटा वेरिएबल को एज अ इंटीजर डिक्लेयर किया है तो वो सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू ही होल्ड कर सकता है. एंड द रूल्स फॉर वेरिएबल नेमिंग. अब C++ में भी कुछ नेमिंग रूल्स थे, किसके लिए, वेरिएबल्स के नेम के लिए. तो वेरिएबल क्या है, जिसको हम एग्जीक्यूशन के टाइम में उसकी वैल्यू को हम बदल सकते हैं. जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, उसको मेमोरी में स्पेस मिल जाती है उतनी उस नेम के अंडर में, और जो वैल्यू आप उसको देने वाले हो वो उस मेमोरी लोकेशन पे जाकर स्टोर हो जाता है. तो न्यूमरिक अगर टाइप है तो लोकेशन कैन एकोमोडेट ओनली न्यूमरिक. अगर आपने वेरिएबल को ओनली इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है तो डेटा कैसा वहाँ पे स्टोर होगा, ओनली इंटीजर. अब नेमिंग रूल्स क्या है. सो बिगिन वेरिएबल नेम विथ अल्फ़ाबेट. वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए. सेकेंड रूल, ओनली अल्फ़ाबेट नंबर एंड अंडरस्कोर इज़ अलाउड. सिर्फ आप अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हो, नंबर्स का यूज़ कर सकते हो और अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो. ये दोनों रूल्स जो है C और C++ में भी थे. द लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम शुड नॉट एक्सीड 255 कैरेक्टर. अब देखो, जब हम C++ की बात कर रहे थे तब वहाँ पर हम लोग 31 कैरेक्टर्स तक वेरिएबल का नाम रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखो वेरिएबल का नेम कितना लॉन्ग हो सकता है, 255 कैरेक्टर्स तक लॉन्ग हो सकता है. लेकिन इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, इसीलिए हम मीनिंगफुल और शॉर्ट नेम यहाँ पर रखते हैं. इट मस्ट बी यूनिक विद इन इट्स स्कोप. वो अपने स्कोप में यूनिक होना चाहिए, मतलब एक जैसे दो नाम नहीं होने चाहिए. इसके लिए इट मस्ट बी यूनिक विद इन इट्स स्कोप. सेकेंड, नंबर 5, जनरली प्रीफिक्स इज़ यूज्ड विद द वेरिएबल. हम प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के सामने. फॉर एग्जांपल, डीम इंट रोल एज इंटीजर. जैसे कि रोल नंबर कैसा होता है, इंटीजर, इसलिए हमने उसका नाम क्या कर दिया, प्रीफिक्स लगा दिया उसके सामने, इंट रोल एज इंटीजर. दूसरा, डिम str city एज स्ट्रिंग. str किसके लिए, स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए. तो हम इस तरीके से भी प्रीफिक्स लगाकर भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं. आफ्टर दैट, टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के भी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं. पहला है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन और दूसरा है एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन. तो पहला टाइप हम देखते हैं, वेरिएबल इज़ यूज टू होल्ड द वैल्यूज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज़ द मैंडेटरी टू डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर इट्स यूज़. वेरिएबल यूज टू होल्ड. वेरिएबल किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ताकि वो मेमोरी में होल्ड द वैल्यूज़ ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. वो कुछ वैल्यूज़ होल्ड करके रखें जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, मैंडेटरी होता है, जैसे C और C++ में, कि बिफोर यूज़ के कोई भी वेरिएबल को आपको उसको डिक्लेयर करना ही पड़ता है.
If the compiler knows the variable and its type, it can produce optimizing code in VB variable. अगर कंपाइलर को वो वेरिएबल का टाइप पता है तो वो क्या करता है, ऑप्टिमाइज्ड कोड कर देता है, प्रोड्यूस ऑप्टिमाइज्ड कोड, मतलब अपने हिसाब से, क्योंकि हमने पहले ही ऑलरेडी उसको बता दिया है कि किस टाइप का डेटा जो है उसके अंदर हम डालने वाले हैं, इंटीजर या फ्लोट या फिर स्ट्रिंग. इन वीबी वेरिएबल कैन डिक्लेयर इन टू वेज. दो टाइप से आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो. पहला है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, जो कि खुद ब खुद हो जाएगा. By default, when variable is not declared in VB, it is considered as generic data type called variant data type. ये हम variant data type already देख चुके हैं. तो जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करना भूल जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तब वो कौन से डेटा टाइप के अंदर आ जाता है, वेरिएंट, और इट इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन. जेनरिक डेटा टाइप लाइक वेरिएंट कैन अकोमोडेट ऑल द डेटा टाइप वैल्यूज़. ये किसी भी टाइप की वैल्यूज़ होल्ड कर सकता है. इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, कोई भी वैल्यू आप इसको दोगे ये होल्ड करके रखेगा, ये स्टोर कर लेगा. सो वैल्यू असाइन टू इट, बट इट इज़ नॉट कन्वीनियंट इन प्रोग्रामिंग ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न. लेकिन ये कन्वीनियंट नहीं है. हमेशा क्या करना चाहिए, वेरिएबल का डेटा टाइप जो है वो डिक्लेयर कर देना चाहिए. तो पहला इस, अब क्यों कर देना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए, ये इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन क्यों नहीं होना चाहिए, तो इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, इसको बहुत ज़्यादा स्पेस लगती है. दूसरा, एज इट में एकोमोडेट डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यू, क्योंकि ये बहुत सारी अलग अलग टाइप की वैल्यू, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, इंटीजर, इतने टाइप की वैल्यूज़ जो है वो होल्ड कर सकता है. तो यूज़र में स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स वैल्यूज़ ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन विच में बी एम्बिग्यूटीज इन अंडरस्टैंडिंग लॉजिक, स्पेशली ड्यूरिंग डीबगिंग. तो ये जब हम डीबग करेंगे, प्रोग्राम को एरर फ्री करने की कोशिश करेंगे, तब वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होगा. इसीलिए हम ये यूज़ नहीं करते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन. हम कौन सा यूज़ करते हैं, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन. तो सेकेंड टाइप है वो है एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन. तो डीम स्टेटमेंट डिक्लेयर्स वेरिएबल एक्सप्लिसिटली बाय असाइनिंग डेटा टाइप एंड नेम टू वेरिएबल इन जेनरिक फॉर्मेट फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन. डीम का मीनिंग मैंने फुल फॉर्म आपको बताया है, डिक्लेयर इन मेमोरी. तो ये जो है एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये हम ऑलरेडी इसके एग्जांपल्स देख चुके हैं. डीम वेयर नेम एज डेटा टाइप, ये इसका सिंटैक्स है. वेयर नेम इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल. वेयर नेम, VARNAME, ये जो है वेरिएबल का नाम है. सेकेंड, डेटा टाइप इज़ द टाइप ऑफ डेटा. अब हम वहाँ पे बताएंगे डीम वेयर नेम एज इंटीजर, डीम इंट रोल एज इंटीजर, डीम strct as string. So this is the explicit declaration. After that, one more declaration is there, that is option explicit, and it is very important. option explicit हम कब करते हैं, फोर्सिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन. अब इसके साथ ही इसका नाम ऑप्शन एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, फोर्सिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन. मतलब हम वीबी में ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि अगर आपको नहीं पता है कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन क्या नहीं भी करोगे तभी भी वो डेटा टाइप एक्सेप्ट करेगा, दैट इज़ वेरिएंट. उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएंट हो जाएगा. लेकिन अगर आपने ऑप्शन एक्सप्लिसिट का यूज़ किया तो क्या होगा, कंपाइलर जो है वो आपको डिक्लेयर करने के लिए फोर्स करेगा. इसीलिए फोर्सिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन, कंपाइलर आपको फोर्स करेगा. सो इन जनरल VB डज नॉट एनफोर्स टू डिक्लेयर वेरिएबल, बट डिक्लेयरिंग ऑल द वेरिएबल विल हेल्प टू राइट कोड एंड विल सिंप्लीफाई डिबगिंग. जनरली VB के अंदर हमको ये फैसिलिटी मिली है कि अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन अगर हम नहीं डिक्लेयर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. और दूसरी चीज़ क्या, डिफरेंट वैल्यूज़ होल्ड करने के लिए हमें उसको बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटीज़ आएगी जब हम उसको डिबग करेंगे. इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, हर वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं पहले ही. तो VB कैन एनफोर्स डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल बाय फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो VB हमें एनफोर्स करेगा, हमें फोर्स करेगा बाय यूजिंग ऑप्शन एक्सप्लिसिट कि आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है. तो सेक्शन ऑफ फॉर्म और मॉड्यूल, आपको ये कहाँ पे लिखना है, ये स्टेटमेंट कहाँ लिखनी है, या तो फॉर्म के मॉड्यूल में, फॉर्म के ऊपर में, सबसे ऊपर जहाँ पर आप कोड स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पर लिखना है, और या फिर मॉड्यूल के अंदर आपको इसको लिखना है. तो सिंटैक्स क्या है इसका, ऑप्शन एक्सप्लिसिट, इसको एज इट इज़ आपको वहाँ पे लिखना है. दिस स्टेटमेंट टेल्स द कंपाइलर टू चेक ईच वेरिएबल दैट एनकाउंटर्स during execution and issue an error message for
अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। अगर ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखने के बाद क्या होगा, अगर यूज़र किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करता है तो आपको एक एरर मैसेज आएगा कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड लेक्चर, जिसमें हमने देखा प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, जिसमें हमने देखे डेटा टाइप्स, कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स है वीबी में, और दूसरा क्या देखा हमने, वेरिएबल, और तीसरा हमने देखा टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइप्स देख, जिसमें हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन देखा, और एक न्यू डिक्लेरेशन देखा, दैट इज ऑप्शन एक्सप्लिसिट, जिसमें एनफोर्स करता है, वीबी फोर्स करता है कि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे आपका कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स एंड सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। ये 3 टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।